नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम। बेटा आज हम हमारा चैप्टर 2 अनोखा जादू का खेल इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो अध्यापिका जी हैं वो बच्चों को जादू का खेल दिखा रही है ना। पढ़ा था बेटा हम सब ने। और जो एक बच्चा है अमन, वो दरवाजे के पीछे छिपा है ना। और अध्यापिका जी ने देखा है कि उस बच्चे ने निधि के बैग में से पुस्तक चुराई है और उसी ने चोरी की है। जो काफ़ी टाइम से कक्षा में चोरी की चर्चा चल रही थी उसमें अध्यापिका को शक था और उन्होंने देखा भी था कि उसी ने चोरी को करी है, लेकिन वो उसमें किसी और तरीके से सुधार लाना चाहती थी। तभी वो जादू का खेल बच्चों को दिखाती है। ओके, तो कल हमने पढ़ा था कि वो बच्चों को जादू का खेल दिखाती है और अपने कोट से कई तरह के चाबी वाले खिलौने वो नीचे गिराती है, जो क्लास में दौड़ने लगते हैं और सभी बच्चे खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं और वही सारे जो उपहार है वो बच्चों में वितरित कर देती है। ठीक है, अब हम आज उसके आगे पढ़ेंगे। देखो जादू का एक और खेल जिससे तुम्हारी खोई हुई चीज़ें वापस आ जाएंगी। अध्यापिका जी की यह बात सुनकर सभी बच्चे आपस में खुसर फुसर करने लगे, है ना। अध्यापिका जी बच्चों को कहती है कि मैं ऐसा एक जादू का खेल बताऊंगी जिससे कि सबकी ये खोई हुई जो चीज़ें हैं वो वापस मिल जाएगी। तो सारे बच्चे क्या करने लगते हैं, आपस में खुसुर फुसुर मतलब कि बातें करने लगते हैं कि मैम कैसे हमारी चीज़ें वापस लाएंगी। तभी पार्थ बोला, अध्यापिका जी क्या मेरा पेन भी जादू से वापस आ जाएगा, है ना। इतने में एक बच्चा है क्लास का जिसका नाम है पार्थ। क्या नाम है बच्चे का? पार्थ, है ना। वो बोलता है कि क्या मेरा पेन भी वापस आ जाएगा। और उसी क्लास की एक बच्ची है, मेरी नई बॉटल भी, रिया ने कहा, है ना। उसी क्लास की बच्ची है जिसका नाम है रिया। वो कहती है कि क्या मेरी नई बॉटल भी वापस आ जाएगी। निधि बोली, क्या जादू मेरी पुस्तक भी वापस ला सकता है ना। इतने में एक और बच्ची है जिसका नाम है निधि। निधि नाम है। वो क्या कहती है कि क्या जादू से मेरी पुस्तक भी वापस आ सकती है। सभी बच्चे अपनी खोई हुई चीज़ों के बारे में अध्यापिका जी से पूछने लगे, है ना। धीरे धीरे करके जिन भी बच्चों की कोई जो भी चीज़ खोई थी वो सारे बच्चे अध्यापिका जी से पूछने लग गए। कोई पूछता है कि मेरा पेन मिल जाएगा, कोई पूछता है मेरी बॉटल, तो कोई पूछता है कि मेरी पुस्तक मिल जाएगी क्या। इस तरीके से सब बच्चे अध्यापिका जी से पूछने लगे। अध्यापिका जी छड़ी घुमाकर मुस्कुराते हुए बोली, आबरा का डाबरा गिली गिली छू, है ना। क्या कहती है वो? उनके हाथ में क्या होती है? एक छड़ी होती है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बोर्ड पर ड्रॉ करके कि उनके सर पे तो एक टोपी है, उन्होंने काला कोट पहना है और उनके हाथ में क्या है? छड़ी है। तो उनके हाथ में छड़ी होती है। छड़ी को घुमा के वो बोलती है कि आगरा का डाबरा गिली गिली छू। निकल जा रिया की बोतल और पार्थ का पेन दरवाजे के पीछे से, है ना। क्यों ऐसा बोलती वो? क्योंकि जब अमन दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था तो अध्यापिका जी ने देखा था कि अमन के हाथ में वो सारा चोरी किया हुआ सामान था जो आनन फानन में वो वहीं छोड़कर दरवाजे से बाहर आया था, है ना। तो अध्यापिका जी कहती है कि दरवाजे के पीछे से सारा सामान आ जा। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पीछे से बॉटल और पेन उठा कर दिया, सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगे, है ना। सभी बच्चों को क्या लगा कि यह तो जादू से ही आया है ना। बच्चों को नहीं पता था कि अध्यापिका की ये एक
चाल थी। अध्यापिका को पता था कि बच्चे के पास ये सारी चीज़ें हैं और अमन वहाँ लेके छिपा हुआ है ना। बच्चों को तो क्या लग रहा था कि ये सब कुछ जादू से ही हुआ है। अब अध्यापिका जी ने कहा, जादू ओ जादू, निधि की पुस्तक को ले आ अमन के बस्ते में छू छू, है ना। जिस तरीके से जादूगर बोलता है उसी तरीके से अध्यापिका जी बोलती है और कहती है कि अमन के बैग में से किसकी पुस्तक ले आओ, निधि की। यह सुनते ही सब बच्चे अमन के बस्ते की ओर देखने लगे, है ना। जैसे ही अध्यापिका जी इतना बोलती है तो सारे बच्चे अमन के बस्ते की तरफ देखने लग जाते हैं। सिर झुकाकर अमन ने जैसे ही बस्ते से पुस्तक निकाली, कक्षा में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी, है ना। क्योंकि अध्यापिका जी को पता था कि पुस्तक कहाँ है। जैसे ही अमन पुस्तक निकालता है सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चों को लगता है कि यह तो मैडम ने सही में जादू कर दिया। तभी छुट्टी की घंटी बजी। सब बच्चे खुश होते हुए कक्षा से बाहर निकले, पर अमन आंखों में आंसू लिए अध्यापिका जी के पास जाकर बोला, आपने मुझे सबके सामने डांटे बिना जो सबक सिखाया है वह मैं हमेशा याद रखूँगा, है ना। क्या होता है कि अध्यापिका जी उसे डांटती नहीं है, लेकिन उसे इस तरीके से सबक सिखाती है कि उसे एहसास भी हो जाए कि उसने चोरी करी है ना। लेकिन सच में ऐसा हुआ। अमन बहुत शर्मिंदा था, उसे बहुत शर्म आ रही थी उसकी इस हरकत पे कि मैंने इतनी बड़ी गलती करी लेकिन मैम ने मुझे डांटा नहीं। ये सबसे अच्छी बात है कि उसे सबक मिला और वो इस चीज़ को समझा। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। यह सुनकर अध्यापिका जी ने अमन को गले से लगा लिया, है ना। अमन अपनी बात पे शर्मिंदा था और वो मैम के सामने कसम खाता है कि अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा, और मैम उसे अपने गले से लगा लेती है ना बेटा। तो आप लोग भी इस पाठ से ये सीख लेंगे कि आप कभी भी चोरी नहीं करेंगे। चोरी करना गंदी बात है ना। और अध्यापिका जी से भी हमें बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है कि बिना डांटे भी हम किसी बच्चे को समझा सकते हैं। जिस तरीके से अध्यापिका वंदना जी ने समझाया था, उन्होंने बच्चे को डांटा नहीं बच्चे को कोई सज़ा दी, लेकिन उन्होंने जो सबक सिखाया जिससे कि बच्चा शर्मिंदा हुआ और उसने खुद अपनी गलती मानी, उसे एहसास हुआ और उसने माफ़ी भी मांगी और दोबारा कभी चोरी न करने की कसम भी खाई। ठीक है बेटा। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम कोई गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, तो हमें किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, जो कि बहुत गलत है। ठीक है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।